Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mahadik sir, and all the participants. So, just today I am going to narrate a case, and it's a very peculiar case, I think so, because this type of adaptation in such type of a medicine, just I have gotten very few cases, very rare. So, just I am going to read the case, and case has been cracked also by someone. So this is a case of a 25 years man. So he said कि my face is sweltering since 3-4 years. What could be the reason for this, sir? तो इसको क्या है ना कि हॉट फ्लैशेस आते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, काफी एक्सेसिव हीट लगती है चेहरे पर, और 3-4 साल से चल रहा है। तो उसको कई दवाइयां कराई होंगी, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पूछा कि क्यों हो रहा है, तो फिर उसने खुद ही कहा कि और आपसे क्या छुपाना है सर, मुझे तो लगता है ये स्मोकिंग के कारण से आता है। तो मैंने पूछा मेरे पास कैसे आए, तो उसने कहा कि मैं आपके पास पहले आया था पिंपल्स के लिए, और आपकी दवा से एक बार में ही ठीक हो गया। और ये देखिए, उसने जेब से जो है ना, पर्स से कार्ड निकाला, ये अभी भी ये कार्ड आपका रखा हुआ, अभी तक मेरे कार्ड जो है पर्स में मौजूद है। आई वाज सरप्राइज, वाओ, इतना संभाल के रखा इतने सालों बाद भी। तो मैंने पूछा और कैसे बढ़ता है, हालांकि मुझे ये भी लगता है कि जब भी टेंशन होता है ना, तब ये ज्यादा गर्म सा लगता है, ज्यादा हॉट लगता है। या जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट करता हूँ, तो थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में ये बहुत ज्यादा मुझे उस समय ये फील होता है। तो मैंने पूछा कि आप आर्गुमेंट्स क्यों करते हो अपने पेरेंट्स के साथ? तो वो कहते हैं कि मैं काम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, शॉप में अपना जितना प्रेजेंस होना चाहिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत टोका टाकी करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जबकि मैं शॉप पे बहुत अच्छा ध्यान देता हूँ, काम मन से करता हूँ, फिर भी ये टोक देते हैं। तो ऐसा करने के पीछे कारण, हालांकि एक गर्लफ्रेंड है जिसके कारण से कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि काम में ध्यान देता हूँ। लेकिन जब वो बोलते हैं ना इस तरह से कि लड़की के चक्कर में तुमने ध्यान देना बंद कर दिया है ना, तो फिर मैं बिल्कुल अपसेट हो जाता, फिर मैं खाना भी नहीं खाता। तो मैंने बिहेव के बारे में बताओ, बल्कि आजकल मैं थोड़ा सा रूड हो गया हूँ, कभी कभी तो गालियां भी निकल जाती हैं छोटी छोटी बातों पर। और 1-2 बार तो मैंने थोड़ी बहस हो गई गर्लफ्रेंड पर, तो उसको मैंने थप्पड़ भी लगा दिया, और इस कारण से वो मेरे से दूर भी चली गई। तो मैंने कि कारण क्या कहते हैं कि बोले पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा शादी नहीं करना चाहे, वो कहते हैं कि इससे शादी नहीं करनी है, वो गर्लफ्रेंड्स के अगेंस्ट में है। तो इसको लेके मेरे को टेंशन भी बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा चाहता भी हूँ, लेकिन इधर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और उधर वो लड़की क्या हुई ना, थोड़ा सा नाराज होकर थोड़ी सी दूर चली गई है, मतलब अभी मिलना जुलना उसने कम कर रखा है। तो इसके पास दोनों कंफ्यूजन है कि माँ बाप को बोलूं, माँ बाप की बात मानूं, या लड़की को फोर्स करूं कि शादी के लिए, तो पेरेंट्स के सुनो या क्या करूं। तो ये बहुत कंफ्यूजन में चल रहा है अभी। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि क्या करूं। समटाइम्स रोना आता है, काम करने का फिर दिल नहीं करता। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर आया, उसको स्पेयर पार्ट्स की दुकान है उसको, तो कभी कभी पार्ट्स रहते भी हैं तो मैं बोल देता हूँ कि अवेलेबल नहीं है, मन ही नहीं होता। दिन भर जो है मन जो है उड़ा उड़ा सा रहता है, उदास रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। इन दिनों बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है। और विशेषकर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या गर्लफ्रेंड भी जब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं किसी बात को लेकर, तो मैं बहुत रूड हो जाता हूँ। ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड को तो मार ही दूं। तो 1-2 बार मुझे मारा है,
बाकी रोक लेता है। और एक बात है कि मुझे थोड़ा सा ना उन पे संदेह भी होता है, शक भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो कहीं से दूसरे के साथ जो है ना इन्वॉल्व है। तो मैं कभी कभी तरह तरह के उपाय से क्रॉस चेक भी करता रहता हूँ। ठीक है। और तो जो मूड खराब होता है उस समय आप क्या करते हो? कि जब झगड़े के बाद जब होता है ना उसके बाद मेरा मूड खराब हो जाता है, तो उस समय यदि मैं गर्लफ्रेंड के साथ, मैं चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड मेरे पास रहे, मेरे से बात करे। यदि वो मेरे से बात करती है, मेरे पास बैठती है, तो धीरे धीरे मेरा मूड जो है फ्रेश हो जाता है। और फिर से मैं अगेन जैसा लगता है कि नहीं, स्ट्रेस हट गया, मैं खुश हो जाता हूँ, काम वाम में लग जाता हूँ। फिर मैं अपना पूरा अटेंशन देता हूँ बिजनेस में। लेकिन यदि कोई कुछ बोल देता है, किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ उल्टा बोल दिया, तब फिर मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। फिर मैं एकदम भी काम ही नहीं करता, नहीं करूंगा, मन ही नहीं लगता। कराया क्या है, पड़ा है, कस्टमर आया तो आया, पड़ा है, ज्यादा बोला तो बोल देता हूँ, कोई सामान ही नहीं है, जाओ। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है इसकी। तो मैंने बोला, नमक पसंद करते हो क्या खाने में ज्यादा? हाँ, नमक तो बहुत तेज खाते हैं, 4+। मीठा भी अच्छा खाते हैं, ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं खाते, मीठा भी अच्छा खाते हैं, नमक भी तेज खाते हैं। तो दिस इज द केस। तो केस बहुत छोटा है, और इसमें जितना बड़ा केस है मुझे लगता है उससे ज्यादा रुपीज मिलेंगे। तो रुपीज बहुत है, तो पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं इस रेमेडी पर। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए। सबसे पहले कौन बताएंगे? डॉक्टर आशु से शुरू करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? सर मैंने ना केस नहीं सुना सर, थोड़ा घर में काम चल रहा था, मैं ऐसे ओ ही। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, केस पढ़ लो, केस डाला हुआ है बिल्कुल तो सर, पूरा बिल्कुल पढ़। बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत सर। अच्छा है, बहुत लर्निंग होने वाली है आज। जी मतलब सर। मेरी लर्निंग बहुत हो गया आप लोगों से ज्यादा, कि आप लोग जब इसके एनालिसिस दोगे ना तो उससे मैं भी बहुत सीखता हूँ। तो इससे भी बताएं क्या लग रहा है। अगर दो माइंड का लेके चले कि उसको बहुत सारा कंफ्यूजन है कि गर्लफ्रेंड का सुनूं या पेरेंट्स का सुनूं, और चिड़चिड़ा हम्म, है, और उसकी हम्म, वजह से उसका इस तरह से एंगर बर्स्ट हो जाता है, तो एनाकार्डा में जी। एक थॉट आ रहा है, लेकिन फील समझ में नहीं आया है मुझे। थैंक यू सर। हम्म। तो एक तो एनाकार्डियम आ रहा है, लेकिन एनाकार्डियम का कंफ्यूजन किस मामले को लेकर होता है? सर इसको डिसीजन नहीं हो रहा है ना कि मैं इस गर्लफ्रेंड को रखूं और या नहीं रखूं, पेरेंट की बात मानूं या गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं, क्या करूं। मतलब वो जब हाँ। गुस्से में आता है तो वो उसका एंगर जो वो होता है ना, वो काफी अच्छा खासा वायलेंट है। तो ये यस। एनाकार्डियम में रहता है, वायलेंट एंगर। और डिसीजन मेकिंग जो उसका है ना वो बहुत पुअर है। तो उसके लिए यस। वो उसका दो माइंड चल रहा है कि मैं पेरेंट्स की बात सुनूं या उसकी सुनूं। बहुत अच्छा है। अच्छा बोला आपने। लेकिन एनाकार्डियम का जो है, जो ये जो कंडीशंस आती है, बेसिकली ड्यू टू डोमिनेशन ज्यादा आते हैं, जिसके पेरेंट्स ने बहुत डोमिनेट किया है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके ऊपर बहुत अत्याचार जिसे बोलते हैं ना, ही हैव बीन टॉर्चर्ड कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा बन के दिखाना है।
तो ये सारी चीजें शायद रहती हैं थोड़ी सी। तो इसमें ये सब लेकिन एब्सेंट था। सर इसका डोमिनेशन इनडायरेक्ट दिख रहा है पेरेंट्स का, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा। डायरेक्ट नहीं दिख रहा, इनडायरेक्ट में पेरेंट्स चाह करते डायरेक्ट, हैं, कोशिश तो करते हाँ हैं। इनडायरेक्ट यस। तो दिख रहा है, क्योंकि वो बोलते रहते हैं ना कि तू ये उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में सब मगजमारी कर रहा है, ये कर रहा है, इसकी वजह से उसको चिढ़ जाता है ना वो। इनडायरेक्ट फिर तो दिख जाता रहा है, है। लेकिन अभी डायरेक्ट तो नहीं दिखा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बोले काम में कम से कम यस ध्यान यस। दो। यस। बढ़िया। अच्छा सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर मेरे को भी तो एन हाँ अकेडमी की फील आई थी, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सोच रहा हूँ। हाँ एक तो एब्यूजिव है और गुस्सा बहुत ज्यादा है, इतना गुस्सा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। हाँ और हाँ। ये थोड़ा सा सैड, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसने ये भी हम्म, बताया मैं इतना सस्पिशियस हूँ, मैं क्रॉस चेक करते रहता हूँ। रूडनेस भी है इसमें और टू हम्म। ट्रेन ऑफ थॉट्स भी है इसमें। और सस्पिशियस इज बेस्ट फ्रेंड लेता हूँ तो मेरी क्रोटालस मेडिसिन आ रही है सर। बाकी आपसे सीखेंगे। एंगर वायलेंट स्नैक मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक हायोसेमस। यू सर। क्रोटालस आपकी हायोस आवाज दोनों कट रही सर। थी, क्या बताया आपने? हायोसेमस। क्रोटालस सर। हायोसेमस और क्रोटालस क्रोटालस आ रही है सर। सॉरी, क्रोटलस। क्रोटलस क्या कैस्काबेला या हॉरिडस? हाँ सर, सुन रहे हैं सर? हेलो। क्रोटलस हॉरिडस। क्रोटालस कैस्काविला सर। हेलो। हेलो। नरेंद्र सर की वीडियो फ्रीज हो गई। सर सर कॉकस कस्कावेला बोल रहे सर, कोर्डालिस कस्कावेला बोल रहे सर। हाँ, क्रोटालस कैस्काविला। सर की वीडियो फ्रीज हो गई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, ज्वाइन होने हाँ दो, वेट करते हैं। सर वो क्रोटेलस कस्कावेला बोल रहे हैं, हॉरिडस नहीं। क्रोटालस कैस्काविला। कैस्काबेला, हाँ ठीक है। और कौन बताएंगे? हेलो सर। सर हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हेलो, हाँ बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, मेरी मेडिसिन समझ में आई सर। मैंने जो एनालिसिस क्या हाँ थोड़ी सा। हाँ सुना हाँ सर। ठीक है। कट रहा था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और कोई बताएंगे? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते डॉक्टर सुनीता। ये सर, ये मुझे पर्सन सेंसिटिव लगा। जैसे कोई भी इसको कुछ कहता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो सेंसिटिव टू पिंस या जैसे ना रिप्रोचेस को सेंसिटिव है ये पर्सन। और दूसरा है कि डिसीजन नहीं ले पाता, तो रिजोल्यूशन है। और एक कंप्लीट में मैंने रूब्रिक देखा कि इनडिसिसिव टू मैरी, उसमें नेट्रम्यूर और साइलिशिया है। अगर फिजिकल से सॉल्ट अगर देखें तो नेट्रम्यूर है उसमें, लेकिन ये तो डिफरेंट है कि अब्यूजिव जो है वो, और वो सब डायरेक्ट सब बता रहा है। और सेकंड एक पॉइंट है कि जब उसको गर्लफ्रेंड के साथ रहता है तो अच्छा लगता है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि डिपेंड है वो एक पर्सन पे। तो सर नेट्रम्यूर या साइलिशिया कोई एक लग रहा है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, और कोई बताएंगे?
हेलो। नमस्ते सर। सर हाँ नमस्ते। रूब्रिक तो ज्यादा नहीं समझ आया, बट इतना समझ आया कि इसमें कि ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स हैं उसकी। एक हाँ बार ऑल्टरनेटिंग, एक बारी तो उसको बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और एक बारी जब उदास हो गया तो वो कस्टमर को सामने से मना भी कर देता है कि है ही नहीं। और यस एक यस। और कंफ्यूज्ड तो वो है ही कि इस पेरेंट्स की बात मानूं या उसकी। और वॉयलेंट भी है। और सर ग्रुपिंग लगा या पता नहीं ट्रुथ टेलिंग द प्लेन की, मतलब उसकी वजह से है। कभी कह रहा है कि स्ट्रेस में होता हूँ तो मेरे को इस तरीके का होता है, कभी कि मैं स्मोक करता हूँ उसकी वजह से होता है। तो सर मुझे बस यही समझ में आया अभी बेसिकली केस में। तो रेमेडी क्या आ रही है आपकी? सर फील्ड वाइज तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा और कंफ्यूजन है। सर दो दिमाग आ रहा है कि या तो ये नाट्रोम्यूर है या फिर हायोज है। ठीक, नेट्रोम्यूर और हायोस। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। सर बाकी हायोस के आप बहुत करीब, हाँ हायोस के बहुत करीब की रेमेडी है। हाँ और डॉक्टर मनीष साहब, आपने पढ़ा केस को? मैं ना एक्चुअली ड्राइव कर रहा था तो मैंने आधा सुना आधा नहीं सुना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इसलिए अधूरी मैंने ये नहीं मैं सॉरी। नहीं नहीं, कोई ड्राइव करते समय वहां ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो बहुत रिस्की होता है। अब दो जगह मन को दिमाग में जाता नहीं, आधा सुनते हैं आधा निकलता है। ठीक है, और कोई बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? हाँ हेलो। हाँ बताइए। हार्दिक सर, आपको क्या लग रहा है इस केस में? मेरे को भी एनाकार्डियम ही लग रहा है। वो टू ट्रेन्स ऑफ थॉट सही उसकी कि क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा हाँ, रहे और ये टू सिंपैथेटिक ट्रेन नहीं है। ये कंफर्म रूब्रिक है। सिंपैथेटिक नहीं है वो, अपने बाप को भी उल्टा सुल्टा बोल देता है, फिर गर्लफ्रेंड को भी उल्टा सुल्टा बोल देता है। और बाकी सोच रहा हूँ सर, ट्रू ना ठीक है, ट्रू ट्रू। फ्रेंड्स तो नहीं छोड़ सकते, वो तो छोड़ ही नहीं सकते इस केस में। हाँ, वो बिल्कुल सही है। जो टू ट्रेन्स ऑफ थॉट्स है ना, ये कंफर्म रूब्रिक है। ये एकदम कंफर्म रूब्रिक है, इसको नहीं जोड़ सकते। ये केस की जान है। और वहां क्या लगा, जैसे उसने देखिए वो आया है वहां से, और उसने काफी, मैंने कई बार मैं समझता हूँ 7-8 साल बाद आया हो,
और उस समय जो कार्ड दिया गया था, मैं कार्ड बना के देता हूँ, एक जैसे फाइल मेरे पास रहता है तो उससे वो एक भी नंबर संभाल रहता है, के रखा है, वो संभाल के रखा है उसने। इतने साल बाद भी संभाल के रखा है और लेकर बंदा आया है। यस। दिस इज वेरी पिकअप। मैंने ऐसा कितना मिलेगा, मैं भी अब अरे अभी तक ऐसे मिले हैं मुझे, ऐसा नहीं कि मिले हैं, 6-7 पेशेंट ऐसे मिले हैं जो कब बहुत का कम लिया हुआ मिलते हैं, संभाल के रखा है, बहुत बहुत कम कम मिलते मिलते हैं। हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वहां से भी हम लोग एंटर कर सकते हैं थोड़ा सा, उसके साथ में इस रूब्रिक के साथ जोड़ के तो हमें पहुंच जाएगा। प्लस उसके मन में भी जो है ना चल रहा है कभी क्या करें कि ना करें, तो ये भी हम यहाँ से भी थोड़ा सा करेंगे तो बहुत जल्दी रेमेडी तक पहुंच जाएंगे। ये रेमेडी को केवल एक आदमी ने क्रैक किया है और वो अभी नहीं है यहाँ पर। सर देखते हैं सर भी आ रही है सर, क्या आ रही है। साइलेशिया भी आ रही है सर, सेंसिटिव टू पेन और टू ट्रेंड ऑफ थॉट्स। हाँ हाँ, लेकिन सैलिशा क्या ऐसा करेगी, उसमें इतनी हिम्मत होती है कि मार दे और पेरेंट्स को ऐसा कर दे। हाँ, हम रूब्रिक के थ्रू जाएंगे तो फिर हो सकता है कि रूब्रिक में तो बहुत सारी रेमेडी फंसी हुई है, तो लेकिन उसमें भी सैलिशिया नहीं है, उस रूब्रिक में भी सैलिशिया नहीं है। सर ये मैग्नेटाइज है आपसे, लेकेसी सोच सकते हैं कि आप इसीलिए इतना संभाल के रखा है कार्ड। आ, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत से लोगों ने, 6-7 लोग मुझे मिले हैं, तो वो भी है कि हमें केवल लेगेसिस ही नहीं मिलेगी, चार्म है कि लेगेसिस चार्म वाला जो है उसे संभाल के रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर तो हम हर केस में लेगेसिस सोच सकते हैं जो संभाल के रखे ना, तो वहां हम फिर फंस जाएंगे। सर आर्सेनिक भी रखते हैं ना संभाल के, जो भी है। यस, आर्सेनिक भी संभाल के रखते हैं, तो इसलिए क्या है कि ऐसे ऐसी दवाई चाहिए जो संभाल के रखती है। वो संभाल के रखने के पीछे भी कारण हो सकते हैं। सर पीछे ये कारण हो सकता है कि कभी भी आपकी जरूरत पड़े तो आपको कांटेक्ट कर सके। यस। वो एक फियर रहता है कि आपको एक कांटेक्ट किया, मतलब आपको एक कॉल किया तो उसका काम हो जाएगा। काम हो जाए, तो यहाँ भी एक रहता है ना कि नहीं भाई हमको उसको संभाल के रखना है, कब जरूरत पड़ जाए। तो सैलिशा इसलिए बहुत क्लोज चल रही है कई लोगों के, लेकिन हमें वो बातें भी सोचनी है कि ये जो थप्पड़ मार देता है, पेरेंट्स से उलझ जाता है, उनसे बहस कर लेता है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखेंगे ना इसमें कम से कम 20 रुपये तो आराम से आएंगे। इस केस में बहुत सारे रुपये की फीस दे रहा है ये केस। लेकेसिस का और क्या फील है इसमें, केवल चावल वाले ना और भी कुछ मैच कर रहा है। हेलो। सर वो उसका एंगर भी है ना, लैकेसिस भी गुस्सा कर सकता है ना, लेकिन इस तरह से करेगा वो थोड़ा नहीं लग रहा है। हाँ, सर मैं ये भी है ना, मैरी में है ना, रेजोल्यूशन टू मैरी में भी लेकेसिस है सर। क्या है रुब्रिक, क्या है? इरेजोल्यूशन टू मैरी। रिजोल्यूशन टू मैरी, हाँ। मैरी, यस, बहुत अच्छी रुब्रिक। बहुत अच्छा रुब्रिक खोजा आपने। हम लोग को याद कैसे रहता है ऐसे ऐसे रुब्रिक, कहाँ से पहुंचते हैं आप लोग? सर एक केस है उसमें यूज किया था। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई बताएंगे?
हाँ ओके बताएंगे तो बोलिए, नहीं तो मैं डिस्क्लोज करूँ अब। डॉक्टर मोहम्मदी, आपने केस सुना? ठीक है, तो मैं डिस्क्लोज करता हूँ अब इसको। समझते हैं कैसे? थोड़ा सा एक रूब्रिक जो है वो बहुत कंफर्म था ना, थॉट्स टू ट्रेन ऑफ थॉट्स, राइट? इसको छोड़ नहीं सकते, ये एकदम इसके मन में जी चल रहा है। ठीक है, अब एक और ऐसा रूब्रिक पिक करना है जो बहुत पिक्यूलियर हो, जो इस केस में बहुत ज्यादा हमें मिलेगा भी। तो ऐसा और क्या हो सकता है? सेकंड रूब्रिक आपको क्या लगा? उसने आते ही क्या कहा कि एक तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि स्मोकिंग के कारण से हो रहा है ना, और दूसरे इसकी प्रॉब्लम टेंशन से ज्यादा बढ़ जाती है, जब भी आर्ग्यूमेंट्स होता है, हॉट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो ज्यादा हो जाती है। तीसरे इसने अपने बिहेव के बारे में बताया कि आजकल बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूँ, इवन थोड़ी छोटी बात पर गालियां भी दे देता हूँ, एक दो बार गर्लफ्रेंड पर हाथ भी उठा चुका है ना। और सबसे मजे की बात है कि हाथ भी उठा चुका है, और जब उसका मूड खराब होता है तो गर्लफ्रेंड जब उससे बातें करती है, उसके पास बैठती है, तभी उसे अच्छा लगता है, वरना अच्छा भी नहीं लगता। फिर उसका मूड धीरे धीरे रिफ्रेश हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। तीसरा जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इससे शादी मत करो, उसको छोड़ दो, और इधर इसका मन भी है, इसका मन करके मैं फोर्स करूं गर्लफ्रेंड को शादी कर ले, तो आई कैन नॉट टेक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कभी कभी रोना भी आता है इस कारण से। तो क्या होता है, जब ऐसा मूड खराब होता है तो काम नहीं करना चाहता, कस्टमर आके पड़ा है, ध्यान नहीं देता है ना। यदि पूछा भी तो पार्ट्स अवेलेबल है, बोलता है कि नहीं है, चले जाओ। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और मेरे दिमाग में नेट्रेमोल भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने पूछा हाँ नमक ज्यादा खाता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ नमक बहुत तेज खाता है, लेकिन फिर भी नेट्रेमोल की बाकी फील मैच नहीं कर रही थी, कि उसकी जो एक्टिविटी है ना, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था कि ये उतना लग नहीं रहा है जिस तरह से ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और अलग सोचा। तो सेकंड जो रूब्रिक हम ले सकते हैं वह है काम करने का इसका मन नहीं करता है जब मन खराब होता है। ठीक है, और तीसरी इसके झमेले कब ज्यादा बढ़ जाते हैं? जब पेरेंट्स के साथ इसके झगड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दूसरे रूब्रिक लेते हैं, यही लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड्स पेरेंट्स बिटवीन वाइफ्स। तो कितनी जगह बचती है? सर एक ट्रूथ टेलिंग द प्लेन आ हाँ, सकता है इसमें, जो भी आपने केस रेड किया है वो हो सकता है उसमें रेमेडी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो बोला ना कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, इसमें भी कई चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अपने मन से थ्योरी बना रहा है कि मुझे लगता है, तो अपने मन से थ्योरी बना रहा है ना ये मुझे लग रहा है कि हाँ इसको हो सकता है, इसकी अपनी थ्योरी है, तो जरूरी नहीं उसी कारण से हो रहा हो। ठीक है, तो दूसरी जो रूब्रिक आएगी थ्योराइजिंग हम यहाँ ले सकते हैं, या फिर डेडिकेटेड वन को भी ले सकते हैं। तो टेलिंग प्लेन में क्या होता है ना कि वो भी लिया जा सकता था यदि हम ये देखते हैं कि जैसे आजकल क्या हो गया, सिगरेट पीना आम बात हो गई है, ड्रिंक करना आम बात हो गई है, जहाँ बहुत कोई खास बात नहीं है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, वहां तो ये हम बिल्कुल ले सकते हैं कि चलो ठीक से बोल दिया उसने कि हाँ मैं ये पीता हूँ। तो इस केस में ना मॉरल फीलिंग वांट्स भी बहुत लग रहा है पेरेंट्स के प्रति भी, और जैसे आपको वो सीधा सीधा बोल रहा है कि इसमें क्या छुपाना, मैं तो करता ही हूँ, रेफरेंस ही नहीं है कहीं इसमें। रेफरेंस वाली भी बात कहीं नहीं दिख रही है थोड़ी सी, और मॉरल फीलिंग भी नहीं है कि भाई तुम उससे प्यार कर तो चाटा लगा दो किसी भी बात पे, ये कोई मतलब होता है क्या? ये तो कोई मतलब नहीं है ना कि आपसे मन नहीं मिला कुछ, उसने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, अरे आपके अच्छे के लिए कर रहा है ना, तो आप चाटा कैसे मार सकते हो?
तो मॉरल फीलिंग 1 डेफिनेटली बहुत अच्छा रूब्रिक है। तो चलो हम लोग 2 रूब्रिक लगाते हैं, ट्रू ट्रेन ऑफ थॉट्स एंड मॉरल फीलिंग। कितनी मेडिसिन बच रही है? मोबाइल के हिसाब से तो एनाकार्डियम ही आ रही है। हाँ, मोबाइल के हिसाब से एनाकार्डियम आ रही है। हाँ, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। फिर तो सर सीपिया है। फिर तो ये मोबाइल अपार्टमेंट डुबा देगी, फिर कभी प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ा तो। ठीक है, 3 रेमेडी आएगी, हेलिएक्टस लैकेसिस, एनाकार्डियम एंड हेलिएक्टस। 3 रेमेडी आएगी, हेलिएक्टस आएगी, मॉरल फीलिंग 1 टॉप और ट्रू ट्रेन ऑफ थॉट्स। इसको नहीं छोड़ सकते, ये बहुत कंफर्म रूब्रिक है। ठीक है, अब इसके बाद लगा लीजिए बहुत सारी रूब्रिक्स आ जाएंगे। सबसे पहले उसने जो किया ना, सर जितना तीसरा बढ़िया रेमेडी कौन सा बोला आपने? हेलिएक्टस लैकेसिस, लैकेसिस, और हेलिएटस। ओके 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 सर। लिकोसेफेलस। हाँ, ठीक है। अब इसको देखें तो ये क्या है, बहुत रूड बोला, बहुत रूड होते जा रहा हूँ। रूडनेस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पेशली जब आर्गुमेंट्स होता है तो जो ठीक से बात भी नहीं करता, पेरेंट्स के प्रति भी रूड हो जाता है। तो यहाँ भी आपको तीनों रेमेडी साथ साथ चल रही है। इरिजोल्यूशन लेते हैं तो वहां भी तीनों रेमेडी साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो ये रेमेडी साथ साथ चल रही है अभी भी। अब होता क्या है ना, इसको मॉरल फीलिंग 1 में ही पड़ा हुआ है कि भाई तेरे को थोड़ा भी ये नहीं है, उसको मार देता है, फिर उसी को बुला भी लेता है। तो इसने बहुत संभाल के रखा था। तो ये केयरफुलनेस भी है, और कहीं ना कहीं मतलब एक शॉट में ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चार्म भी है, और जो चार्म होता है ना, वो भगवान की तरह भक्ति करता है, वो अच्छे से संभाल के रखता है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके कार्ड को तो संभाल के रखो, फिर पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो लैकेसिस सबसे पहले किसने पकड़ा था, जो चार्म बताया था? सुनीता मैम। सुनीता मैम ने ना? हाँ, ये लैकेसिस है क्या, डाउट किया था उन्होंने। तो ये लैकेसिस का ही केस है। इसमें देखिए बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे आपको। 1 नंबर यदि हम पूछे संभाल के रखा हुआ है, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव भी है उसका कि नहीं बाद में काम आ सकता है। थियोराइजिंग दिख रहा था, और एलिमेंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड पेरेंट्स बिटवीन यहाँ देने से ही केवल हमको लगता है ट्रू ट्रेन ऑफ थॉट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड पेरेंट्स बिटवीन, इसको देने से ही अकेली लैकेसिस आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। इसके बाद एब्यूसिव भी है, हेलिएक्टस लिकोसेफेलस एब्यूसिव में नहीं है। स्ट्राइकिंग में भी हेलिएक्टस नहीं है, केवल लैकेसिस एनाकार्डियम दोनों पास पास चल रही है। एंड विल, 2 व्हील सेंसेशन एज इफ ही हैड 2 व्हील्स। एक चाहता है कर लें, एक चाहता है नहीं करें। तो ही इज इन अ वेरी कंफ्यूजन, है ना। कभी लगता है करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। तो एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ, अपने से ही वो एंटागोनिज्म में फंसा हुआ है। उसकी अपने ही मस्तिष्क में दोनों चीजें चल रही हैं। एक और लगता है गर्लफ्रेंड्स को फोर्स करें शादी के लिए, दूसरी ओर लग रहा है कि नहीं पेरेंट्स की बात मान लें। क्या करें वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव दोनों उसके साथ साथ में चल रहा है। तो इज एनालाइजिंग, और वो एनालाइजिंग कभी भी वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या था, पहली बार मैंने जब लिया था ना इसको, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लायर है, झूठ बोलता है ना। और झूठ भी बोल रहा है। तो मोबाइल वर्जन में नहीं है, ट्रू ट्रेन ऑफ थॉट्स हाँ, कोई बात नहीं, डाल लीजिए, नहीं है। हाँ, आप उसको डाल लीजिए। हाँ, इसीलिए छूट गया। तो उसने क्या कि अभी भी कार्ड को संभाल के रखा है, शोइंग द कार्ड स्टिल। तो केयरफुलनेस एंड टोल्ड द रीजन फॉर कमिंग। क्यों बोला, एकदम एक शॉट में ठीक हो गया था। तो यहाँ सुपरस्टिशियस या क्रेडुलस इस तरह के रूब्रिक्स नहीं आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई तो उसी के पास जाएंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, एंड ही स्टार्टेड टू फील इट इंक्रीज ड्यू टू स्मोकिंग एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ थ्योराइजिंग आ गई।
And when do I argue with my parents? That means that when he has a discords, जब झगड़ा होता है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, इसको और ज्यादा फ्लसेस होने लगते हैं. तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स पेरेंट्स बिटवीन एंड रिजल्ट वाज डिस्कॉर्ड का रिजल्ट क्या होता है, वो और ज्यादा रूड हो जाता है, एब्यूसिव हो जाता है, स्ट्राइकिंग में चला जाता है. और इसके बाद उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं कि मत करो, ये करो, उधर गर्लफ्रेंड भी कभी कुछ बोल देते, तो नाउ ही बिकम कंफ्यूज्ड. एक विल बोलता है कि करना चाहिए, दूसरा बोलता है कि नहीं करना चाहिए. तो ये दो विल के बीच में फंसा हुआ है. विल टू विल सेंसेशन एज यू टू विल्स, है ना, एक और हाँ है, एक और ना है. फिर कभी इसमें हाँ होती है, कभी उसमें हाँ होती है. सो किसी कैनॉट डिसाइड टू लिसन टू होम, पेरेंट्स की सुने या गर्लफ्रेंड को फोर्स करें. सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, जैसे कि वो एकदम नशे में है ना, कंफ्यूजन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, इंटॉक्सिकेटेड एज कि इसमें जो है इंटॉक्सिकेट कर रखा है दोनों थॉट्स ने. एक और उसका प्यार, अफेक्शन, उसको भूल नहीं पा रहा है, दूसरी ओर उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट में है, वो भी उसको चल रहा है दिमाग में. तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा है अभी भी. इसके बाद बिजनेस अवर्स टू, जब ऐसा होता है मूड खराब का, काम करने का मन नहीं करता, आजकल मन नहीं लगता. तो इसके साथ मैंने लायर एंड सैडनेस एंगर आफ्टर, गुस्से के बाद मन बहुत खराब हो जाता है, उदास हो जाता है. तो मुझे उसमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट लगा था. अलॉन्ग विद और एक ग्रुप भी लिया था, चीयरफुल ऑल्ट विद सैडनेस. तो यहाँ भी आपको नक्सभूमिका चल रही थी. तो दोनों पास पास चल रहे थे, नक्सभूमिका लैकेसिस दोनों बहुत पास चल रहे थे. तो फिर मैंने नक्सभूम चुना, क्योंकि मुझे स्ट्रांग लगा कि इसका जो गुस्सा आता है ना, वो जब मन उदास हो जाता है तो गुस्सा आता है. तो मैंने नक्सभूम दिया था और उसको पहले 30 पोटेंसी में दिया 1 डोज. कोई फायदा नहीं हुआ. जब आफ्टर 10 दिन के बाद वो फिर से आए, तो फिर मैंने नक्सभूम 200 का 1 डोज दिया. उसके बाद भी जब फायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर उस केस को फिर से जब थोड़ा सा देखा कि आखिर क्या छूट रहा है, तो मुझे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, वो क्या किया था ना, हर डिजायर फॉर द कंपनी व्हेन द मूड इज ऑफ. तो क्या करता है, सो गर्लफ्रेंड चाहिए, और उसके पास रहने से, बातें करने से वो बेटर फील करता है, और उसकी कंपनी उसे रिलैक्स करती है, उसकी कंपनी उसे फिर से एनर्जी देती है ना. इट इज जस्ट लाइक क्या कहते हैं, चढ़ा एक नशा का घूट चढ़ा और एनर्जी आ गई. तो कंपनी डिजायर फॉर अलोन व्हेन एग्रावेशन, अकेले रहने से उसको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है. तो यहीं पर नक्सभूम यहाँ भी रूल आउट हो रही थी. और सबसे बड़ी जो रूल आउट होने की बात थी, जहां नक्स जो मैंने जो गलतियां की थी, कि नक्स इस तरह से काम के प्रति वर्कोहलिक बहुत ज्यादा होता है, इज वेरी इंडस्ट्रियस. तो कुछ भी हो जाए, काम को जल्दी से वो नहीं छोड़ता, जब तक उसके शरीर में जान है वो काम करता रहता है, काम नहीं जाता. अभी आज एक पेशेंट से मिला मैं, 84 ईयर्स ओल्ड, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और करीब 4 महीने से प्रॉब्लम है, लेकिन दिमाग में अभी भी पूछता रहता है, ये काम हुआ कि नहीं, माल लोड हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं. लंबा चौड़ा बस देखने पर हमें अंग्रेजी में बात करेगा. अभी भी अंग्रेजी बोल रहा था जब गया. तो इस तरह का वर्कहोलिक, बीमार भी पड़ा है तो उसको काम की टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, काम को नहीं छोड़ना चाहता यूजुअली हमेशा के एक्सेप्शंस हो सकते हैं. ठीक है, हमें ऐसा भी नक्स मिल सकता है जो लेजीनेस में चला जाता है, एंगर आफ्टर. ठीक है, तो वो केसेस भी आ सकते हैं. तो कभी भी हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, बट यूजुअली ऐसा होता है. और थ्योराइजिंग जो था ना, कि जैसे इसके कारण से ये हुआ, या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, वो मैंने मिस किया था. तो वहां भी लैकेसिस चल रही थी साथ साथ. तो मैंने 27/1/13 को मैंने लैकेसिस दिया 0/1 अल्टरनेट डे, 1 महीने के लिए, 1 दिन बाद. तो फिर 25/2 को मेरे पास वो आया था 2013 में, लेकिन काफी बहुत आराम था. चेहरे में जो हॉट फ्लैशेस आते थे, स्वेल्टरिंग होती थी, अबाउट 80-90% ठीक हो गई थी, और स्किन उसकी बहुत खूबसूरत दिख रही थी. सबसे बढ़ने की बात, ही वाज लुकिंग, अब उसकी कॉकटेसनेस वापस आ रही थी. फिर मैंने 0/1 दिया 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और प्लेसिबो दिया. 0/3 दिया मैंने, और 25/2 को 0/3 1 हफ्ते लेने को बोला, और बाकी प्लेसिबो कंटिन्यू कर दिया.
उसके बाद 27/3 को मेरे पास आया, 1 महीने के बाद फिर। तो मैंने उसको 0.5 दिया था, वंस इन द वीक, हफ्ते में 1 बार कर दिया मैंने। तो उसके बाद नेक्स्ट विजिट जो आया था 24/4, 1 महीने के बाद, 22/4 को, सॉरी। तो उसमें जो है उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, झगड़ा बंद हो गया था, और उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका मैरिज फिक्स हो गया। सबसे बड़ी बात ये हो गया, बिल्कुल वेरी चीयरफुल, ही वाज एबल टू मेक द डिसीजन। तो हम यदि देखें ना, अब लेगेसीज का जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हम लोग को छूट जाता है नॉर्मली, हम लोग समझते नहीं है ना, कि स्ट्राइकिंग में देखे ना, वहां पर मिलेगी चीयरफुल ऑल्ट विद सैड, गुस्सा आता है, फिर सैडनेस आता है, फिर चीयरफुल भी हो जाता है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग हो गई, गर्लफ्रेंड्स के साथ में मस्ती थोड़ी सी हो गई, प्यार से बात कर लिया, फिर और थोड़ा सा रूड हो गया तो फिर उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। तो वेरी चेंजेबल, मूड बहुत ज्यादा इसका चेंजेबल है। नॉर्मली इस तरह की चेंजेबिलिटी मिडोराइनम में ज्यादा देखने को मिलती है, या हिस्टेरिकल जो रेमेडीज है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, लाइक मॉस्कस, इन सब में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें स्नेक भी रेमेडी में भी मिलती है, स्नेक रेमेडीज में भी मिलती है, स्नेक की भी बंगारस में चेंजेबिलिटी। भी है। बंगारस वो जो है ना, दूसरा वो स्नेक, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है उसका ये। हाँ, ये स्नेक की एक फितरत भी होती है, पल में माशा पल में तोला, है ना। सर तो इस, हाँ सर एक चीज, सर आपने जो ये रूब्रिक लिया है, डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स, सर इसको एक बार ही समझाओ, क्योंकि इसको मैंने ऐसे समझा था कि उन बच्चों के मतलब प्रॉब्लम्स आती है जिसके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं। सर मतलब हाँ, डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स ना, एक मिनट मैंने क्या लिया है, सर यहाँ तो इसकी लड़ाई हो रही है ना पेरेंट्स के साथ। हाँ ये रूब्रिक सन ने अच्छा खाली डिस्कॉर्ड लिया है ना, सन ने एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड लिया है, उसमें ना लेकेसिस है। हाँ, लेकिन इन्होंने अच्छा कहा, मैंने पेरेंट्स में लिया था, पेरेंट्स यहाँ नहीं होगा। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, थैंक यू। सर यहाँ गलतियां सुधारना, सॉरी सर, बहुत सर अच्छा एक पकड़ा आपने आपने, वेरी उसको नाइस। बोला लायर भी आपने बोला, सर वो कहाँ से पकड़ा था? वो तो मतलब जो आपने केस दिया उसमें तो नहीं था कहीं। ना लायर में क्या था, जूठ बोल देता है ना कि हाँ सामान नहीं है, ठीक है। अच्छा, नहीं अभी ओके सामान ओके, नहीं, झूठ बोल, बिकॉज टू अवॉइड काम करना ही नहीं चाहता। तो ये बहुत अच्छा आपने करेक्शन किया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग छोटी छोटी गलतियां कई बार कर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं छोटी छोटी से भी। और सबसे बड़ी बात थी ना, ये जब काम का जब बात आती है ना, तो क्या करता है, ये इनडिफरेंस में चला जाता है, काम नहीं करना है ना। इनडिफरेंस एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, इनडिफरेंस वर्क अवर्जन टू वर्क विथ, ठीक है। एंड एब्यूसिव चिल्ड्रन, parents children insulting parents, laziness chill during, indifference to duties, ठीक है। इरिटेबिलिटी टच बाय, टच क्या है यहाँ पर, कि उसको जब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना, तो उसको बहुत चिढ़ हो जाती है, जब उसके टच करने की कोशिश करते हैं, क्या उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, छोड़ो उसको, काम पे ध्यान दो, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना, एक मेटाफोरिकली आएगा, नॉट डायरेक्टली, कि उसको बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसको लेके ना, वाइफ को लेके बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, तो वो तरह तरह से ट्रिक करके उसको मालूम भी करते रहना चाहता है। तो अब इसको क्या लग रहा है ना, कि जब ये किसी के प्रति जब होता है ना, लाइक इसको भी ये है कि जब हस्बैंड को लगता है कि वाइफ किसी दूसरे के साथ पड़ी है या किसी और कारण से है, तो उसको बहुत जेलस होता है, और जेलस जब होता है तो वो बहुत ब्रुटल हो जाता है, तो थप्पड़ वगैरह मार देता है। तो यहाँ पर देखिए, लेगेसिस ब्रुटल भी हो सकता है, स्ट्राइकिंग में भी जा सकता है। तो मुझे लगता है इसको जो है ब्रूट, तो ये जो मारता है ना थप्पड़, ये और किसी कारण से नहीं, इसके पीछे जो मेन मुद्दा ये होता है
कि उसको लगता है कि दूसरे के साथ इसका चक्कर चल रहा है, ये हमें बेवकूफ बना रही है, कुछ न कुछ करता है, और गुस्सा आया, एक टच लगा दिया। That's it. स्पेलिंग में क्लास चालू हो गई महेश चंद्र सर की। ठीक है, तो अभी इसमें एंड करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग डाल दीजिएगा, फिर हम लोग थैंक यू सर। बाद में उसका थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत नया था। हाँ, बहुत अलग था ये।